नमस्कार। ये हमारा कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का वार्षिक परीक्षा का पेपर है जो आपका 14 मार्च को होने वाला है। बिल्कुल यही पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला है, इसलिए आप इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा बी वाला न्यूटन। दूसरा आपका दिया है, वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से गिरा क्षेत्रफल दर्शाता है, तो इसमें आपको लिखना होगा ए वाला विष्ठमन आपको लिखना है। तीसरा आपका दिया है, महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण कोण होना चाहिए, तो इसमें आपको राइट आंसर डी वाला 90 डिग्री आपको लिखना है। चौथा आपका सही विकल्प दिया है, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है, तो इसमें आपको राइट आंसर सी वाला बल के ये आपको लिखना होगा। पांचवा आपका सही विकल्प दिया है, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक होती है, तो इसमें आपको राइट आंसर बी वाला जल लिखना है। अब यहाँ पर छठा सही विकल्प देख लीजिएगा, सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है, इसमें आपको राइट आंसर बी वाला 2 सेकंड आपको लिखना है। इसके साथ जो छात्र इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश वर्जन आपको दिया हुआ है, अच्छे से देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद पांचवी के बाद आपका यहाँ पर छठा दिया है और छठे के बाद इसके नीचे आपको आंसर की भी मिल जाएगी, अच्छे से देख लीजिएगा। अब इस पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। इस क्वेश्चन में क्या करना, आपको खालिस्तान की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खालिस्तान पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, किसी पिंड के खालिस्तान की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, तो इसमें आपको लिखना होगा संवेग परिवर्तन। दूसरा आपका दिया है, गुणनी गति में द्रव्यमान के समतुल्य राशि खालिस्तान है, तो इसमें आपको लिखना होगा जड़त्व आघूर्ण। तीसरा आपका दिया है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान खालिस्तान मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसमें आपको लिखना होगा 9.8। चौथा आपका दिया है, ताप बढ़ाने पर द्रव्य की सांद्रता खालिस्तान है, तो इसमें आपको लिखना होगा घटती है। और पांचवा आपका दिया है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा खालिस्तान पर निर्भर करती है, तो इसमें आपको लिखना होगा ताप लिखना है। और छठा आपका दिया है, व्यक्तिकरण की घटना में खालिस्तान संरक्षण का नियम लागू होता है, तो इसमें आपको लिखना होगा ऊर्जा लिखना है। इसके साथ ही जो छात्र यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश वर्जन आपको दिया हुआ है, पहला दूसरा, दूसरे के बाद आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और इसके नीचे आपको आंसर की भी मिल जाएगी, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, कार ऊर्जा प्रमेय, इसमें आपको लिखना होगा ये वाला। और दूसरा आपका दिया कला नियतांक फाई, इसमें आपको विमाहीन लगाना है। बल आघूर्ण, इसमें आपको आर इंटू एफ लिखना है। कोणीय संवेग, इसमें आपको एल डब्ल्यू आपको लिखना है। कक्षीय चाल, इसमें आपको लिखना होगा कन्नी के अंदर जी आर। और छठा आपका दिया उपग्रह की गतिज ऊर्जा, इसमें आपको ये लगाना है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जो छात्र यहाँ इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश वर्जन आपको दिया हुआ है, अच्छे से यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा और इसके नीचे आपको आंसर की मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, एक वाक्य अथवा एक शब्द में आपको उत्तर देना है। तो आपका पहला दिया प्रकाश वर्ष मात्रक है, इसमें आपको लिखना होगा दूरी का। और दूसरा आपका दिया है, विट्टी ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है, तो इसमें आपको लिखना होगा विस्थापन। और तीसरा आपका दिया है, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण आपको लिखना होगा, तो इसमें आपको लिखना E बराबर mc स्क्वायर। चौथा आपका दिया है, संवेग का SI मात्रक तथा विमीय सूत्र आपको लिखना है, तो इसका उत्तर आपको बता देंगे। पांचवा आपका दिया है, सरल आवर्त गति करते किसी कण के विस्थापन और त्वरण में आपको संबंध लिखना है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जो छात्र यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में है तो यहाँ पर इंग्लिश वर्जन आपको दिया पहला क्वेश्चन, पहले के बाद आपका दूसरा, तीसरा, और तीसरे के बाद आपका चौथा, पांचवा, इसके साथ इसके नीचे आपको आंसर की मिल जाएगी। अब इस पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, सत्य एवं असत बताइए। ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर के सत्य एवं असत पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, सभी शून्योत्तर अंक सार्थक अंक होते हैं, बिल्कुल होते, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, एक गति में किसी कण की चाल शून्य होने पर भी वेग अशून्य हो सकता है, तो असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, कार्य एक सदिश राशि है, तो बिल्कुल नहीं है, अदिश है, असत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति सरल आवर्त गति होती है, तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होती, असत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, गैसीय माध्यम का घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं बढ़ती, असत्य हो जाएगा। इसके साथ जो छात्र यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश वर्जन आपको दिया हुआ है, अच्छे से देख लीजिएगा और इसके नीचे आपको आंसर की भी मिल जाएगी। अब इस पेपर का हमारा छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा, वी में विश्लेषण के आपको सीमा लिखना होगा और इसके अतः वाले क्वेश्चन में आपको अनुप्रयोग लिखना है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। सातों क्वेश्चन आपका दिया है,
एक न्यूटन बल को आपको परिभाषित करके लिखना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिएगा, पहियों में बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है परीक्षा में। अब यहाँ पर हमारा आठवां क्वेश्चन देख लीजिएगा, अपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और इसका अति वाला क्वेश्चन आपका दिया है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। नौवां क्वेश्चन आपका दिया है, शक्ति की परिभाषा, मात्रक एवं विम सूत्र आपको लिखना होगा परीक्षा में। और इसके अति वाले क्वेश्चन में क्या करना, आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखना है। और यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा, आपको न्यूटन के शीतलन नियम को लिखना होगा एवं इसकी शर्तें भी आपको लिखना है। अब यहाँ पर 10वां क्वेश्चन का यहाँ पर अथवा वाला देख लीजिएगा, वीन का विस्थापन नियम आपको लिखना होगा परीक्षा में। और 11वां क्वेश्चन आपका दिया है, 11वीं के बाद इस पेपर का हमारा 12वां क्वेश्चन दिया है। 12वीं के बाद इस पेपर का हमारा 13वां प्रश्न देख लीजिएगा, जो आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है। 13वीं के बाद इस पेपर का हमारा 14वां क्वेश्चन दिया है, जिसमें क्या करना है, स्टोक का नियम लिखिए, सीमांत वेग क्या है, इसका सूत्र भी आपको बताना है। और इसका अतो क्वेश्चन आपका दिया है, इसके साथ आपका 15वां क्वेश्चन दिया है, जिसमें क्या करना हो, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों में आपको अंतर लिखना है परीक्षा में। और इसका अतो वाला क्वेश्चन आपको दिया है। अब यहाँ पर हमारा 16वां क्वेश्चन दिया है, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। 16वें के बाद इस पेपर का हमारा 17वां क्वेश्चन दिया है। 17वें के बाद यहाँ पर हम चलेंगे यहाँ पर 18वें प्रश्न पर, तो यहाँ पर हमारा 18वां क्वेश्चन देगा। 18वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आपको यहाँ पर 19वां क्वेश्चन मिल जाएगा। पूरे पेपर को अच्छे से याद कर लीजिएगा। 19वें के बाद इस पेपर का हमारा 20वां क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो 20वें के बाद यहाँ पर हमारा 20वें का यहाँ पर अत्व वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा 20वें का अत्व वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे पेपर को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा पेपर आपकी परीक्षा में छपने वाला फुल गारंटी के साथ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।